नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। साल 2021 का आगाज हो चुका है, 2020 गुजर रहा है। अक्सर जाता हुआ साल कई वो यादें हमारे लिए छोड़ जाता है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो सूबे के लिए भी ये साल काफी उथल पुथल वाला रहा और ऐसा कई क्षेत्रों में रहा। जैसे बात होगी राजनीति की, बात अपराध की, तो बात होगी कई ऐसे दूसरे मुद्दों की भी जो साल 2020 में काफी चर्चित रहे। देखते हैं ये खास पेशकश। साल 2020 कई राजनीतिक घटनाओं के चलते ऐतिहासिक रहा। इसी साल सचिन पायलट ने सबसे ज्यादा वक्त तक पीसीसी चीफ रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और इसी साल पायलट ने अपनी ही सरकार से बगावत भी कर दी। हालांकि बाद में इस संकट का सुखद अंत हो गया और पायलट खेमे के सभी 19 विधायकों की घर वापसी हो गई। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने कृषि कानूनों या कहें किसान हितों के मुद्दों पर भाजपा से 21 महीने पुराना गठबंधन अचानक तोड़ दिया। तो वहीं भाजपा से 21 मार्च 2019 में राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले घनश्याम तिवारी ने 12 दिसंबर को वापस भाजपा का दामन थाम दिया। जनवरी से शुरू हुए पंचायत चुनाव दिसंबर तक जारी रहे। पंचायत चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। दूसरे स्थान पर निर्दलीय रहे। इसके अलावा सूबे के 3 बड़े शहरों को 2-2 निगमों में तोड़ने की रणनीति भी सफल रही। 6 में से 4 नगर निगमों जयपुर हेरिटेज, कोटा उत्तर दक्षिण और जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का मेयर बना, जबकि जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण तक भाजपा सिमट कर रह गई। देश दुनिया ही नहीं बल्कि कोरोना ने राजस्थान में भी कहर मचाया। देश में राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया। सूबे के 3 लाख से ज्यादा लोग इसकी जद में आए, जबकि 2500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना ही नहीं बल्कि पहले भीलवाड़ा और फिर बाद में रामगंज ने मॉडल के तौर पर देश के सामने एक नजीर पेश की। वैश्विक कोरोना महामारी ने भंवरलाल मेघवाल, किरण माहेश्वरी और कैलाश त्रिवेदी जैसे विधायकों को हमसे छीन लिया। तो वहीं अर्जुन प्रजापत, लालचंद मारोठिया और तुलसीदास निम्बार्क जैसे कलाकारों को भी खो दिया, जिन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी कला बिखेरी थी। साल की शुरुआत भी कोटा के जेके लोन अस्पताल में नौनिहालों की मौत की खबरों से हुई, तो साल का अंत भी इन्हीं खबरों से हुआ। इस साल भी लापरवाही के चलते दर्जनों मासूम काल के गाल में समा गए। सरकार कमेटी बिठाकर ही जांच करती रही, लेकिन तस्वीर नहीं बदल सकी। हालांकि अधीक्षक समेत कुछ अन्य जिम्मेदारों पर गाज जरूर गिरी। कोटा से इस साल एक और दुखद मामला सामने आया। यहां से बहने वाली चंबल नदी ने 13 लोगों की जान ले ली। यह हादसा नदी में नाव पलटने के दौरान हुआ था। हादसे के बाद प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई थी। यूं तो साल भर एसीबी ने एक्शन लिया, लेकिन इस साल एसीबी ने अपने महकमे में भ्रष्ट अफसरों का सफाया किया। एंटी करप्शन डे पर एसीबी ने सवाई माधोपुर में अपने ही अधिकारी बहरूलाल मीणा को रिश्वत लेते ट्रैप किया। तो वहीं उसी दिन 12 कलेक्टर का पीए महावीर नागर भी लाखों की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जिसके खुलासे ने पूरी ब्यूरोक्रेसी को हिला दिया। और एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में 14 दिन बाद कलेक्टर इंद्र सिंह राव को भी गिरफ्तार कर लिया। चूरू के राजगढ़ थाने के एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या ने सूबे की सियासत में तहलका मचा दिया था। भारी हंगामे और धरने प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी साल भर उठापटक चलती रही। जहां डीबी गुप्ता को सीएम गहलोत ने अचानक आधी रात को मुख्य सचिव पद से हटाकर राजीव स्वरूप को जिम्मेदारी दी, तो वहीं बाद में निरंजन आर्य ने मुख्य सचिव का पद संभाला। वहीं पुलिस महकमे में भी ट्रांसफर का दौर चलता रहा। भूपेंद्र सिंह ने डीजीपी के पद से अचानक इस्तीफा देकर वीआरएस ले लिया, तो सरकार ने भी उन्हें आरपीएससी चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं एमएल लाठर ने अब पुलिस महकमे की कमान संभाली। बहरहाल अब उम्मीद है साल 2021 से, उम्मीद यही कि हमारा प्रदेश और राजस्थान के लोग एक नई उम्मीद के साथ, एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। जो बुरी यादें रहीं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ताकि आगे बढ़ता रहे हमारा राजस्थान। नमस्कार।